Hello, guys. We are back with yet another video, and please welcome to your own channel, Momentum Trades. Okay, चलिए बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रेंड्स डिस्कस किया था, जिसके अंदर अब ट्रेंड विच वाज मार्क्ड बाय हायर हाइज हायर लोज, देन साइडवेज मूवमेंट, देन डाउन ट्रेंड। देखिए, ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्राइस ट्रेंड। हमें बेसिकली प्राइस से ही मतलब है, और उसके अंदर अगर हायर हाइज हायर लो मिल रहे हैं यानी प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई लोअर लोज, और अगर कोई एक प्राइस का कोई ट्रेंड डिफाइंड नहीं है तो हम बोलेंगे कि साइडवेज ट्रेंड में मूव कर रहा है। राइट। अब कमेंट्स के अंदर क्वेरी आ रही थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, है ना। तो देर आर थ्री वेज टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, इसके अंदर सबसे पहला आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सेकंड हम बात करेंगे पैरेलल चैनल्स। नेक्स्ट मूविंग एवरेजेस। जैसे ही मूविंग एवरेज का नाम आता है तो सब अलर्ट हो जाते हैं। राइट। चलिए, कोई बात नहीं, वी शुड बी एक्साइटेड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन। देखिए, ट्रेंड लाइन की मदद से हम प्राइस का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन की मदद से कैसे देखा जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने एक ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन की तरह ही मूव कर रही है, ट्रेंड लाइन की तरह बिहेव कर रही है। ओके, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर प्राइस का नेचर चेक करेंगे आप, है ना। अभी चेक करेंगे। तो अब ट्रेंड के लिए अगेन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, फिर बोलते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे हमें हेल्प कर रही है आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आता है तो अगेन प्राइस जस्ट इट 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 फील्स की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, देन अगेन जंप आ, यहाँ पर नीचे क्लोज होने की कोशिश की, बट अगेन नेक्स्ट डे बाइंग आई, अगेन ऊपर चला गया। ओके, यहाँ पर फिर देखते हैं प्राइस जैसे ही यहाँ से एक विक मिली हमें नीचे की तरफ, प्राइस में बाइंग आई। ओके, नेक्स्ट वर्चुअली ये तो इसके नजदीक से ऊपर निकल गया, यहाँ अगेन ट्रेंड लाइन के पास से आया तो बाइंग जनरेट हुई। तो हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड के अंदर चेक करते हैं। रिमूव करते हैं इसे। योर फेवरेट टूल कहाँ से आएगा, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, बहुत सारे लाइंस मिल जाएंगे। ओके, तो ट्रेंड लाइन सबसे ऊपर है, आप इसे फेवरेट से मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स यूज इट। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड को मार्क कर रही है ना। इसे ऊपर ड्रॉ कर, तो हम देख सकते हैं जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को प्राइस टच कर रही है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अप ट्रेंड के अंदर बाइंग प्रेशर जनरेट होता था, प्राइस ऊपर बढ़ती है, और डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन जो है वो हमें शो कर रही है कि सेलिंग प्रेशर एक्टिव है। देखो, सेलिंग प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है, जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आया तो सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने सप्लाई जनरेट करी। ठीक है, ठीक है, प्राइस नीचे आ गई, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेलल चैनल्स, है ना। और कोई और एग्जांपल लेते हैं, है ना। कहीं और का एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी मोनोटोनस ना हो। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोविड के बाद का जो ट्रेंड है, एक बहुत प्यारा ट्रेंड था, अप ट्रेंड। आइए, पैरेलल चैनल्स के लिए आप अगेन यहीं पर आइए, और यहाँ डाउन ट्रेंड में चैनल्स हैं, पैरेलल चैनल सबसे पहले यूज करते हैं। पैरेलल चैनल का यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिख रहा है। ओके, नाउ हियर इट इज। प्राइस एक चैनल में मूव कर रही है, राइट। उसी तरह से डाउन ट्रेंड के लिए भी एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं।
दिखाई दे रहा है हमें चैनल्स? एग्जैक्टली जो चैनल को ही रिस्पेक्ट करती है प्राइस। जूम करते हैं थोड़ा सा, क्लियर? इस तरह से हम डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली अप ट्रेंड हमें बिल्कुल सामने मिल रहा है, क्लियर कट प्राइस। इट फील्स लाइक ये एक चैनल जनरल। चलिए, और यहाँ से चैनल को जैसे ही ब्रेकआउट किया, प्राइस स्पीड से ऊपर जा रही है ना, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस का। मूविंग एवरेजेस के लिए आप इंडिकेटर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेजेस क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में आते हैं। मूविंग एवरेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है 50 डे मूविंग एवरेज। मैं सिंपल मूविंग एवरेज रख रहा हूँ, ओके। ईएमए, एसएमए, डब्ल्यूएमए ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप ईएमए एसएमए कोई भी रख सकते हैं। डब्ल्यूएमए वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके। वैसे कोई ज्यादा यूज नहीं है, चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना उतना बेटर है। तो एसएमए 50 यूज करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही 50 के ऊपर अगर प्राइस है तो प्राइस अप ट्रेंड में है, तो हमें ये मूविंग एवरेजेस 50 डे मूविंग एवरेजेस बता रही है कि हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड में आ गया है। और अगर 50 डे के नीचे है तो हमें पता लगेगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि यार 50 एमए का मतलब क्या है, 50 डीएमए अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या है। तो 50 डीएमए का मतलब है 50 डे मूविंग एवरेज। ये एक प्राइस का मूव करने का एवरेज है पिछले 50 दिनों का। यानी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई जस्ट वेट, डे मूविंग एवरेज का यूज क्या है ना। 50 डे मूविंग एवरेज है क्या? 50 डे यहां पर हम अगर मार्क करें 6 जून, आप यहां देख सकते हैं 6 जून को जो मूविंग एवरेज 50 है उसकी यहां वैल्यू आप देख पाएंगे। 6 जून को मूविंग एवरेज 17,992.07 है। इसका मतलब 6 जून से पीछे 50 दिनों के प्राइस का जो एवरेज है, 6 जून से 50 दिन पहले जो प्राइस का एवरेज है वो है 17,952 रुपए, ओके। अगर इसके ऊपर आपकी प्राइस है करंट प्राइस तो वो अप ट्रेंड में है, और इससे नीचे है तो डाउन ट्रेंड में। प्लीज मेक इट अ नोट, लिख लीजिए कॉपी पे। अगर किसी भी शेयर के अंदर आप बाय या सेल करना चाहते हैं, ऑल्दो इस चैनल पर कोई भी चार्ट जो डिस्कस होगा वो कभी भी कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं होगी, वो आपके खुद के डिसीजन होंगे, राइट। हम किसी भी स्टॉक को ना प्रमोट करेंगे। आप अगर कोई बाय सेल डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और सबसे ज्यादा बेटर है कि आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्हीं से जाकर अपनी बाइंग या सेलिंग डिसीजंस को लें, ओके। इस चैनल पर हम लर्निंग कर रहे हैं, सीखने के बाद यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ओके। चलिए, तो 50 डे मूविंग एवरेज के अगर नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है तो आप उस स्टॉक के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, ओके। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने तीनों जो हमारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के जो टूल्स हैं, तीनों पे बात कर लिए। तो अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, वी विल टेक मोर मोर क्वेरी ऑन दीज, ओके। चलिए, अब मूविंग एवरेजेस अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, बट ब्रॉडली वी विल बी यूजिंग 50। लेटर ऑन, एज पर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, आप 200 डे मूविंग एवरेज यूज करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 50 डे मूविंग एवरेज यूज करेंगे फॉर टेकिंग योर पोजिशनल एंट्रीज,
देन चिंता मत करो, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, ओके। एक ही दिन में सारी चीजें डिस्क्लोज करने से आपको ही फायदा नहीं होगा ना। 1 किलो बादाम अगर एक ही दिन में खाओगे तो इतना फायदा नहीं होगा जितना डेली 4-4 5-5 बादाम खाओगे, ओके। तो चीजों को धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे लेके चलेंगे, ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो है जोन्स, रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, राइट। देखिए, रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, ये जैसे ही हमारे सामने आती है चीजें, तो दूसरी कुछ चीजें और हैं जो हमें पैरेलली चमकनी चाहिए। रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन, ओके। रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन का मतलब क्या है, पहले इसको उनको समझते हैं, ओके। देखिए, रेजिस्टेंस जोन जैसे खुद आपका वर्ड ही कह रहा है कि कहीं भी प्राइस अगर ऊपर जाने से कोई चीज रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो वो जोन रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। और सपोर्ट जोन, अगर प्राइस वहां पर आके बार बार रुक रही है तो वो सपोर्ट जोन कहलाएगा, ओके। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के जो और भी नाम हैं उनको देख लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई एरिया, सप्लाइंग जोन, सप्लाई जोन्स कहते हैं, एंड सपोर्ट जोन को डिमांड एरिया। और आप बताइए, डिमांड कौन जनरेट करता है? बायर्स। तो यहाँ पर एक्टिव कौन होगा? बायर्स। और सप्लाई जोन कौन क्रिएट करता है? सेलर्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है, तो उसका मतलब वहां पर सप्लाई जोन है, सेलर्स एक्टिव है। सपोर्ट जोन के लिए आप ध्यान रखेंगे कि डिमांड एरिया है जहां पर बायर्स एक्टिव है, ठीक। तो इनके लिए एक और चीज याद रखिएगा, देखिए कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, उसको एक लाइन नहीं मानना है, उसको हमेशा जोन के रूप में ट्रीट करना है। पहले एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स के, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू चार्ट, है ना। मैं सीडीएसएल का चार्ट ओपन कर रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मूविंग एवरेज को मैं डिसेबल कर देता हूँ, चलिए। 22 अगस्त, ओके, यप, चलिए देखते हैं यहाँ पे। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग हमें एडवांटेज एक चीज का और मिल रहा है। आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो प्राइस के अंदर गैप आ रहा है ना। गैप होता क्या है? बेसिकली गैप सिर्फ यही नहीं होता कि प्राइस के अंदर एक विजिबल गैप, है ना। इसको गैप नहीं कहते, मैं लिख देता हूँ। प्राइस का गैप कहाँ, कैसे देखा हमने? 11 मार्च को आप यहाँ प्लीज क्लोज पे ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग वैल्यू है 119 रुपए 50 पैसे, और नेक्स्ट डे यानी 12 मार्च को ओपनिंग है 114 रुपए 50 पैसे, यानी 119 से 114 रुपए, सीधे सीधे कितने रुपए का गैप आ रहा है? 5 रुपए, राइट। यहाँ पर एकदम से सेलर्स एक्टिव हुए, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर सेलर एक्टिव हुए थे तो यहाँ क्या क्रिएट हुआ होगा? रेजिस्टेंस जोन। सेलर्स एक्टिव थे ना, तो इतना जोन रेजिस्टेंस जोन। तो आप इस चीज को अगर एक्सटेंड करेंगे आगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही आप है ना ड्रॉ कीजिए और जस्ट इसे एक्सटेंड कर दीजिए आगे की तरफ। कैसे? यहां से पकड़ के स्ट्रेच कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि ये एक जोन बन रहा है आपके पास। इस प्राइस के मूवमेंट की वजह से जोन बना, रेजिस्टेंस जोन, सेलर सेक्टर से रेजिस्टेंस जोन। तो जैसे ही यहाँ प्राइस आ रहा है तो सेलिंग एक्टिव होगी, राइट, है ना। उसी तरह से हमारे पास एक और चार्ट ले लेते हैं।
परफेक्ट एग्जांपल। देखिए ये कोई भी प्री मेड एग्जांपल्स नहीं है, टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स नहीं है, हम चार्ट को एट द सेम टाइम खोल के चेक कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट जो हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर भी एक सेलिंग एरिया क्रिएट हुआ था, है ना। सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, तभी 19.50 से आप जस्ट पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, देन अगेन रेड कैंडल, यानी सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट है। यानी आप पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार इसको देखने से पहले कि यार यहाँ जब भी आएगा तो प्राइस नीचे फॉल करेगी, है ना, जस्ट विद द शेप ऑफ द कैंडल। चलिए, तो क्या करना है आपको, इस जोन को प्रोडिक्ट कर लीजिए, है ना, और देखिए इसे एक्सटेंड करना है सिर्फ पैरेलल को, है ना। चलिए, डन। तो आप देखो कि ये जोन कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही इस जोन के पास आ रही है, सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि सेलर्स बहुत ज्यादा प्रेशर से प्राइस को नीचे धकेलते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक आप पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ डेवलपमेंट और भी हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे प्राइस, देखिए यहाँ पर हम सेलर्स की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। यहाँ देखते हैं आपके जो सेलर्स हैं उनमें कितनी ताकत आइडेंटिफाई कीजिए। 23 दिनों में 12.5%, लेट से 13% मोटा मोटी। नेक्स्ट 14 दिनों में सिर्फ 9%, राइट। यानी जो टाइम है उसके कंपैरिजन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है और यहाँ सेलिंग कम कंपैरेटिव। और नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर सेलिंग कितनी हुई है, 25 दिनों में सिर्फ 3% के आसपास, राइट। तो हम देख सकते हैं कि सेलर्स वीक हो रहे हैं, हर बार हर पॉइंट पर सेलर्स वीक होते चले गए। अगर सेलर वीक हो रहे हैं तो मार्केट के अंदर दूसरा प्लेयर कौन है, बायर्स, करेक्ट। अगर बायर्स एक्टिव हैं, सेलर्स वीक हो चुके हैं बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये जोन पार हुआ, प्राइस ने क्लोज किया इस जोन के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिला है। अब इसे देख के आप सभी यही सोचेंगे कि यार मैंने ये ट्रेंड क्यों नहीं ली, राइट। यू ऑल विल विश फॉर दिस थिंग। चेक करते हैं कि आप कितना पैसा बना सकते थे। लेट्स नॉट गेट इनटू ग्रीड, बट लेट्स चेक द डेटा ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। 213 दिनों में 126%, यानी अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 226 रुपए बनते, 126 रुपए प्योर प्रॉफिट होता। ओके, चलिए बात करते हैं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो आप देखें कि बायर्स और सेलर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए ये वाला चार्ट खोल लेते हैं, सीडीएसएल का। कुछ दिखाई दे रहा है, बताइए। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, रेजिस्टेंस जोन, और सेलर्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। let's see. Selling was sharp, or then selling got little bit milder, then again little milder, then it is again coming up. So, आप जानते हैं, अभी अभी हमने एग्जांपल देखा था कि क्या होता है। इट्स अ गिफ्ट फॉर यू गाइस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो आप देख ही चुके हैं ना। ब्रेक डाउन के लिए अगर सीडीएसएल में कंपेयर करें तो 2022 के अंदर एक ब्रेक डाउन आता है, छोटा सा ब्रेक डाउन है, बिल्कुल माइनर सा, इसी को ध्यान से ब्रेक डाउन। चलिए, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट जोन, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन देख चुके हैं, सपोर्ट जोन की बात। ये जो कैंडल थी बहुत बड़ी बायर्स की कैंडल है। जैसे ही प्राइस इसके नीचे मूव
इसी को मार्क कर लीजिए और जस्ट इसे एक्सटेंड कर दीजिए. दिस विल गिव यू अ सपोर्ट जोन. यहाँ पर आके बायर्स एक्टिव हो. और इसके लोअर एरिया को अगर हम देखें ग्रेजुअली, तो जैसे ही जोन में आ रही है तो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं. क्लियर, राइट. बट बायर्स के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि बायर्स एक्टिव तो हुए लेकिन उनमें स्ट्रेंथ कितनी और सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी. प्राइस का बिहेवियर चेक करते हैं. देखिए यहां देखते हैं प्राइस वो 6 दिन में 4% लेके गए. ये सिर्फ एक दिन के अंदर ही आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर क्लोज भी नहीं हुआ है ना, 6 दिन में 1%. यानी हम देख सकते हैं कि सेम टाइम के अंदर जो परसेंटेज गेन है वो कम हो. यानी बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, सेलर्स स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि वो सेलिंग ब्रूटली लेके आ रहे हैं, राइट. और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं. इट इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड. अभी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड क्या होता है, अभी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें हम चीजों को धीरे धीरे सीखते रहेंगे, मन लगा के. डाउन ट्रेंड था, साइडवेज हुआ, अगेन डाउन ट्रेंड, राइट. अब डाउन ट्रेंड के अंदर चीजें कैसे कैसे वर्क कर रही थी, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार बायर जनरेट हुए, देन प्राइस फिर फॉल किया, फिर बायर्स थोड़े से जनरेट हुए और बायर्स वीक हो रहे हैं. तो जैसे ही इस जोन के नीचे प्राइस क्लोज हुई, ब्रेक डाउन आया. यानी आप ध्यान दीजिए कि अगर इस टाइप के स्टॉक में अगर आप कहीं अटके हुए हैं तो इस प्राइस के नीचे तो यू मस्ट एग्जिट, है ना. इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना है ना. चलिए, तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन हमें समझ में आ रहे हैं और बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी भी हमने डिस्कस किया कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे इस तरह वर्क करती है. ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना तो हमने सीख लिया, लेकिन चेंज ऑफ ट्रेंड वो हमें कैसे यूजफुल, हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा और हम उसका कैसे यूज करेंगे आज, राइट. जैसे कि हमारे सामने ये एग्जांपल है कि let's just clear all these things. Okay? हम देख सकते हैं कि पैरेलल चैनल में जो प्राइस है वो फॉल हुई थी, इसी तरह से साइडवेज चैनल हुआ, प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट साइडवेज जोन में गई, देन अगेन डाउन ट्रेंड में प्राइस ने कंटिन्यू किया, राइट. तो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड हमें पता लग रहा है इन टूल्स की वजह से. लेकिन ये जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ तो हमें किस तरह से एक्शन लेना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. और बाकी आप अपने जो भी क्वेरीज हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा. जो भी डाउट होंगे वी विल ट्राई टू कवर all the doubts in the coming videos also. Okay, till then, keep learning, keep growing. Please do share, comment, subscribe, like, and let's grow together. Okay, the prime aim of this channel is to just grow. Okay, learn and grow. That's all for today. Bye bye, friends. Take care. रात में 11 बज रहे हैं. We'll meet in the next video, probably tomorrow. Okay, thank you very much till then. Bye bye.